तो हेलो फ्रेंड्स, हम अभी देखने वाले हैं फिज़िक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2019 का, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है ढूंढने का 2019 से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रखता है शायद आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए लेट नहीं करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टिक लगा हुआ है उस पर आप भरोसा मत कीजिएगा, लेकिन ठीक है, हमको जो जो लग रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं कि I will discuss first question. Which of the following is not a fundamental force in nature? क्या पूछा है? नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। इसी में पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, उसके बाद आप आंसर कीजिए। फंडामेंटल नहीं पूछा है। क्या होता है आपका? ग्रेविटेशन तो होता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसी से ही रिलेटेड है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सही है। तीनों होता है फंडामेंटल, लेकिन ये जो चौथा है टेंशन, टेंशन होगा इसका आंसर। टेंशन कुछ नहीं होता है। टेंशन, टेंशन इज नथिंग बट इट इज़ अ फोर्स। ठीक है, टेंशन जो आप लेते हैं वही है टेंशन। नेक्स्ट में क्या है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, सबसे इजी क्वेश्चन, डिस्टेंस। खत्म। एस लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये सबसे इजी है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज इक्वल टू 10⁶ अर्ग। बहुत कोई मार देते हैं, लेकिन 10⁷ अर्ग होगा इसका। जूल को अर्ग में पूछा है तो 10⁷ अर्ग इसका आंसर। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज kg/m² पर सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम का हो जाएगा kg/m² पर सेकेंड। इसका मैंने न्यूमेरिकल्स करवाया है, न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? क्या पूछा है? नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर क्या है आपका? नॉट अ स्केलर। टेम्परेचर एक आपका वही होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वही है। चार्ज तो एक फिजिकल स्केलर क्वांटिटी होबे करता है। आपका होता है कि इम्पल्स भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये शायद नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ ई एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है। ट्वेल्थ क्लास में पढ़िएगा या पढ़ चुके होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा कि जो वेक्टर है वही वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो एन वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको मॉड पढ़ते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड पढ़ा जाता है वेक्टर के फॉर्म में। सही उच्चारण मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, जो एरिया अंडर है आपका वो कर्व रिप्रेजेंट क्या करता है वो पूछ रहा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी तो करता है, इम्पल्स भी करता है, आपका एक्सेलरेशन भी करता है, वर्क डन नहीं करता है। इसका जो मोस्ट ऑफ रीज़न है क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इम्पल्स भी है आपका, लेकिन वर्क डन में कुछ ऐसा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.Tx। ये वैसा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, कर्व डिस्प्लेसमेंट को। ये आपको थ्योरी में ही समझ में आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सबसे इजी क्वेश्चन था कि एनालॉग मास इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, जड़त्व के नियम, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, जो पाथ होता है वो, मतलब पाथ होता है आपका, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना है। ये इसका होता है पैराबोला, पैराबोलिक। अ कपल प्रोड्यूस्ड, क्या होता है एक कपल? कपल एक वो कपल नहीं, कपल एक आपका होता है, कपल एक, कपल इज नथिंग बट कपल इज अ फोर्स। कपल आपका क्या क्या प्रोड्यूस करता है? तो लीनियर रोटेशनल मोशन दोनों करता है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ जी, जी मतलब क्या? स्मॉल जी आपका ग्रेविटेशनल में हो गया 9 × 9.8 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम एट पोल्स, मिनिमम एट इक्वेटर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी,
तो मे लाइथ विथिन और आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जैसे कि देखिए सेंटर हम लोग का बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो सेंटर वो नाभि को माना गया है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम एक सर्कल बनाए तो इसका सेंटर ऑफ मास ये बीच वाला हो गया। तो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, सबसे हुक्स लॉ तो आज से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। हुक्स लॉ जो कोशिका का खोज किए थे, व्हेन डेवलप्ड सेल्स, तो फिर इसका हो जाए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। नहीं, ये हुक्स लॉ आपका इलास्टिसिटी विस्कोसिटी जो चैप्टर है ना, इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज हो गया यहाँ पर, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिमेन्स सेम होता है। और आपका एक और ऑब्जेक्टिव बनेगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता है क्योंकि इट इज़ अ प्योर रेशियो। नेक्स्ट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इजकल टू, बहुत यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि जो आपका है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एफ इजकल टू एम ए। तो एफ इजकल टू एम ए, लेकिन एम ए को आप भी ले सकते हैं, एफ इजकल टू एम बी, खत्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फोर्स एक कंजर्व फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पढ़ना है आपको, 12th क्लास का पहला ही चैप्टर है। ग्रेविटेशनल भी होता है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि आप जैसे जैसे मास को बढ़ाएंगे वो चेंज होता रहेगा फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इन परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन, मतलब जो परफेक्ट कोलिजन होता है वो क्या होता है, किस में होता है, तो ये होता है आपका, इसी में हो जाएगा कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। ये न्यूमेरिकल्स आपको आना ही चाहिए कि क्रेन लिफ्ट्स अ मास ऑफ 100 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड, द पावर ऑफ द क्रेन इज, जी तो दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आपका ग्रेविटेशन का जी का मान दिया हुआ है वैल्यू तो वो पुट करें, नहीं तो आपको ये 10, अगर आप 9.8 तो होता है रियली में, वही पुट करें, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 200 वाट। अब कैसे को वो बताते हैं। तो 9.8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और उससे डिवाइड कर देना है 10 मीटर इंटू, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना है, तब 200 वाट आएगा। तो नेक्स्ट में हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसका क्या हो जाएगा, जब मोमेंट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो आई इजकल टू एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर होता है, सॉरी। द हाइट ऑफ जस्ट जियोस्टेरनलिस, द हाइट ऑफ सैटेलाइट इज, यहाँ पर शायद स्पेलिंग में गड़बड़ी है, कितना होता है हाइट उसका, होता है 3600 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपका वहाँ अलग अलग दे सकते, लेकिन याद रख लीजिए, ठीक रहेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये आपका आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा एक साउंड का होता है, ये याद रखिएगा। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज, ये याद रखिएगा। यूनिट ऑफ विस्कोस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज। आपको क्या कैसे क्या हो रहा है आपको कुछ जानने का समय नहीं है, तुरंत रटिए और आंसर जाके दीजिए। देखता हूँ मैं केमिस्ट्री का भी हो सही तो अपलोड करूँगा, मैथ का तो मैं करूँगा ही करूँगा। मैथ इंग्लिश हो गया, फिजिक्स तो कर ही रहा हूँ, फिजिक्स भी ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। 40 में 40 मारिएगा, क्या टेंशन ले रहे हैं, 35 होता है फिजिक्स में। मैं खुद मैथ इंग्लिश में 40 मार के आया हूँ। तो देखिए बताते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक बेस्ड ऑन द लॉ, ये तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी को होता है। ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप ये भी पढ़े होते कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इफ वी कैन ट्रांसफर वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, तो ये भी हो सकता है, दे दे डायरेक्ट पूछ सकता है। तो नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी भी, देन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो भी स्क्वायर बाय आर, ये तो रटना पड़ेगा आपको। द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज शेयर मॉडुलस, क्योंकि ये यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ई डी टू एक्स
बाई डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर एक्स, ये ओमेगा ही पढ़ाता है, याद रखिएगा। टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम, इसका शायद टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम अगर पूछ रहा है तो जो रहता है शायद वही आंसर होता है। सेकेंड पेंडुलम में सेकेंड डे मारना है। कंफर्म वगैरह में कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। एक बार कंफर्म करके, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज फास्टर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कौन फास्टर मोड ऑफ ट्रांसफर करता है? तो कंडक्शन, रेडिएशन नहीं करता है। फास्टर मोड नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, और फॉलोइंग विच इज फास्टर मोड ऑफ ट्रांसफर, नहीं ये रॉन्ग है, रेडिएशन होगा, रेडिएशन सबसे फास्टर होता है। ठीक है नेक्स्ट, इन जीरोथ लॉ, तो कितने बार पढ़ेंगे? इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। सबसे इसका एग्जांपल है कि जब आपको हाथ में अंदरूनी चोट लगे तब इसका मतलब जीरोथ लॉ का याद आएगा आपको। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेसेस, टेम्परेचर नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज। और ये आपका हो जा रहा है, बस लास्ट क्वेश्चन है कि CP/CV अ एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज 7/5। ये अभी कैसे होगा इसको रट लीजिए, वही ठीक रहेगा। नेक्स्ट, परफेक्ट गैस इक्वेशन इज PV इक्वल टू NRT होता है, लेकिन यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है आपको, तो PV इक्वल टू RT भी आप मार सकते हैं मे बी, PV इक्वल टू NRT रहेगा, हो सकता है क्वेश्चन ही ये गलत हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कि आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस इज PV इज कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज जीरो, क्योंकि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो जीरो के बराबर ही होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक रहेगा। द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेल्यूलोज एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज, वो सेल्सियस है, सेल्सियस है फ़ारेनहाइट स्केल इसका। अच्छा मैं सेल्सियस का मैं पूरा बता दूँगा कैसे कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसका तो आंसर चार, नहीं नहीं नहीं, -40 डिग्री होगा, ये गलत है आंसर। नेक्स्ट, मेयर्स लॉ, फॉर्मूला ऑफ द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, CP एंड CV ऑफ अ गैस, इतना तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आ भी सकता है, तो CP - CP/R। ठीक है नेक्स्ट, अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ, सबसे जो लंबा स्टेटमेंट है उसी को आप मार दीजिए। चार्ल्स लॉ, बेबेज लॉ, इसे पढ़ लीजिए। अवोगाड्रोज लॉ का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे, कितना V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट, खत्म हो गया, लास्ट है। SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी तो जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, यही हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक गैस इज 3, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वेव जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर पे ही काम करता है। साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड, साउंड वेव फास्टर चलता है, सबसे फास्ट अभी दुनिया में लाइट का स्पीड है। और साइंटिस्ट ऐसा दावा करते हैं कि आप अगर भविष्य को देखना चाहें तो आपको लाइट का स्पीड से चलना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है आगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के तहत। अ ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ बोथ क्रेस्ट एंड ट्रफ, खत्म हो गया। फिर ऑलमोस्ट आपका और कितना क्वेश्चन है, बस खत्म होने ही चला है, तो बता दे रहा हूँ मैं। इसका तो आंसर आप प्रोग्रेसिव वे रिप्रेजेंट बाय, ये आपका सिलेबस से हमको लगता है क्वेश्चन ये पूछेगा, लेकिन मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, 100 हो जाएगा। न्यूटन्स फॉर्मूला द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इन, हाँ तो इतना ही क्वेश्चन है, तो V इक्वल टू √P/P, ये रो है, P/ρ। नेक्स्ट, 50 मैंने बता दिया, मुझे लगा 35 ही है, लेकिन पूरा बढ़ते ही जा रहा है। एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ऑक्सिलरेशन इज मैक्सिमम, तो इफ स्पीड V ऑफ साउंड वेव इन फ्लूइड बल्क मॉडुलस एंड द डेंसिटी ऑफ रो इज B इक्वल टू B/ρ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सीव नोड्स एंड एंटी नोड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा λ/2।
चलिए देखते हैं, मैं और करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।